हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। दीवार का जो प्लास्टर हो रहा था इसमें ये क्या था, ये पहले से पेंट थी दीवार, वो पेंट निकाला नहीं है, उसके ऊपर से कर दिया है। थोड़ी सी जगह थी ना, ये जो पुरानी दीवार बनी हुई थी उसके ऊपर से उन्होंने नया कर दिया था। तो उस वजह से ये एक साल तो चला, दूसरी साल बारिश की वजह से फूल के अपने आप ये पूरा नीचे फैल गया है, तो इसको भर के हटा रहे हैं। अब जब ये पूरी गैलरी जब पूरी सही होगी ना, तब इसको इकट्ठा करवाएंगे। अब बार बार नहीं, कितना बेकार लग रहा है। और आज था हरियाली तीज त्यौहार का टाइम, लेकिन हमारे घर में तो मम्मी की तबीयत ही ख़राब है। और जब घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो वो त्यौहार क्या रहता है फिर, मतलब कि त्यौहार क्या होता है। मम्मी लो पूरी, हाँ थोड़ी सी ये लो, कुछ खा लेती हूँ मैं, हल्का फुल्का। दिखा के आई थी, आप पेट उखड़ा उखड़ा तो नहीं है? गर्मी की वजह से है। गोली ले लेती है मम्मी दर्द की? गर्मी की वजह से तो और हल्की हल्की तबीयत तो खराब मम्मी एक दो दिन से थी उनकी, लेकिन वो कहे कि ध्यान नहीं देती हैं। और ये सबसे गुस्सा मुझे मम्मी के ऊपर इस चीज़ में आती है, वो अपने खाने पीने में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। काम में लगी रहेंगी, सवेरे चाय पी लेती हैं, चाय पीने के बाद 12-1 बजे जब नहा धो के फ्री होती हैं तब खाना खाती हैं। और ऐसे मतलब कि पूरा दिन लगे रहते हैं, सुबह नाश्ता भी नहीं करती हैं। जैसे हम लोग तो नाश्ता बनाते हैं वो कर लेते हैं, नहीं वो तो जब खाना बनता है तभी आके खाती हैं नहाने धोने के बाद। तो उनकी और तबीयत दिक्कत कर रही है। और यहाँ पर ये गिर गया था तो इसको मैं भर के डाल दे रही हूँ बाहर। ये गैलरी का पार्ट ना घर से अलग है, थोड़ा सा ये खाली जगह थी तो मम्मी ने इसको चूल्हा वाली बना ली है, क्योंकि घर के अंदर तो चूल्हा जलाएंगे नहीं, पेंट ख़राब होता है, जब हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है। और ये चूल्हे की जगह इन्होंने अलग से रखवाई थी गैलरी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। जब कंप्लीट हो जाएगी तब सही से हो जाएगा। मोटो लो, मोटो सब्जी लेने आए हैं? किसके लिए, किसके लिए ले जा रही हो? किसके लिए? मम्मी के लिए ले जाओ, जा। और मौसम है तो खुल नहीं रहा है बिल्कुल भी। बारिश मतलब कि लगातार बारिश नहीं हो रही है, 2-3 दिन से ना एकदम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। और उस वजह से मतलब कि काफ़ी दिक्कत होती है। देखो पानी बरस जाए तो वो सही रहता है, फिर गांव वाला माहौल मुझे तो सच में बहुत प्रॉब्लम समझ में आती है। बढ़ा दे पानी फुवारे वाला बरस रहा थोड़ा थोड़ा। वैसे खोल के उड़ा दे, तसला धरती हो, तसला धरती है ऊपर तो उड़ेगी नहीं, बादल से मोटर होता धरती कैसे खोल रही है ऐसे ही ना। और घर के अंदर से ज़्यादा तो बाहर के काम होते हैं। पानी अभी आ रहा था तो ये चक्की वगैरह कवर करके रखनी थी। मुझे तो सही से आता भी नहीं है, मम्मी करती रहती हैं, लेकिन आज मम्मी नहीं कर रही है। मैं ये शिवानी मौसी के घर से सुबह पौधे लेके आई थे, लगाए नहीं, जगह ही नहीं है। एक तो मम्मी ने गमले वमले रखे ही नहीं है, टूटा कपड़ा रखा हुआ है। और यहाँ चाची लोग बैठी हैं, लाइट नहीं आ रही ना, इसलिए सब हवा में बैठी हैं। हाँ। यहाँ ठंडी ठंडी हवा ले रही हैं चाची। देखो मुरझा से गए पेड़, फुवारा वाली अच्छी ना। लाइट नहीं आ रही, मम्मी अंदर गर्मी में लेटी है, उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ में लगाएंगे, जगह ही नहीं है, कहीं कुछ निकाला ही नहीं है। मम्मी कहती हैं ले आएंगे ले आएंगे, बाल्टी वाल्टी है ही नहीं है, ऐसे ही खोसे दे रहे हैं। जब बाल्टी यही 12 मासी के, कैसे 12 मासी, 12 मासी कैसा होता है हैं? वैसे फूल गुलाबी गुलाबी सी वाली। हाँ वही।
बारिश वाले फुव्वारे थोड़े से थमे थे तो सब लोग ऊपर ही आ गए हैं। चाची लोग सब ऊपर ही बैठे थे। मैंने कपड़े अपड़े भी निकाल के डाल दिए हैं। कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं इतना, मतलब 2 दिन से मौसम इतना ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर मैं कुछ पौधे लेके आई थी मौसी के घर से, वो भी लगा दिए हैं। और जो मैं आपको अपने गेट के बाहर का सीन दिखाती हूँ तो आपको पूरा अस्त व्यस्त सा दिखता है, क्योंकि मैं बताऊँ ये जो हम लोग गांव में एंटर करते ही करते हैं ना, तो सबसे मतलब कि 1-2 घर छोड़ के हमारे ही घर है और फिर अगल बगल भैंसों वाले घर हैं, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा फैला रहता है। और भैंसों की वजह से और जो गांव के अंदर मतलब और घर है ना, तो वहाँ का माहौल अच्छा दिखता है, रोड वगैरह सब क्लियर। लेकिन हमारे सामने क्या है कि भैंसों वाले घर बने हैं, घर के आगे ही बने हैं, तो वो मतलब पूरा ऐसा अस्त व्यस्त सा दिखता है। फिर बारिश की वजह से और गंदा दिखता है, तो वो लुक नहीं आ पाता है। गांव तो अंदर से काफ़ी अच्छा है और लेकिन दिखता नहीं है। बाहर तो वही खंजर से दिखते हैं। और यहाँ पर मम्मी अभी थोड़ा देर ऊपर लेटी थी, हवा में अच्छी चल रही थी, और मैंने इनको दवा वगैरह दी है। और दवा कुछ ले नहीं रही थी तो इनो वगैरह बस यही दी है अभी। पानी आनी नींबू पानी ले लो, मैं खा लेती। मम्मी अभी बिल्कुल आराम नहीं मिला, इसीलिए कहते हैं सवेरे थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया करो, फिर काम किया करो। खाली पेट लगे रहते हैं और जब नहा लेती हैं दोपहर में 12-1 बजे सारे काम से फ्री होके तब खाना खाना होता है, दिक्कत तो होगी। कुछ बना दो, खिचड़ी हल्की है, चावल की खिचड़ी बना दो पतली पतली। उनको बुला रही थी जिनकी कह रही थी आप। और यहाँ पर अब पता नहीं चला है कि मम्मी के पेट में मतलब कि वो कभी कभी उखड़ भी जाता है ना, कुछ भारी वेट उठा लेते हैं उस वजह से, और या कुछ और दिक्कत है पता ही नहीं है। डॉक्टर को फ़ोन लगाया था गांव वाले तो वो बोल रहे थे कि अभी हम है नहीं है, तो वो भी नहीं आ पाए और उन्हें दिक्कत काफ़ी। आज वो दिन में 24 घंटा हो गया उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैं कह रही थी कि दिखाया और बाइक से चली जाओ, तो बोली नहीं है, उठने की भी हिम्मत नहीं है। तो फिर मैंने कहा अब क्या है, दवा गोली घर में जो थी तो वो तो मैं देती रही, नींबू पानी और ये क्या कहते हैं नींबू है, पुदीना, ये सारी चीज़ें तो दी। और खाने में मैंने कहा खिचड़ी बना दूँ, तो कह रही थी नहीं बिल्कुल भी मन नहीं है, एक रोटी खा लेंगे पतली सी बना देना। तो बस यहाँ पर अभी डिनर का टाइम हो रहा था, डिनर तो यहाँ पर वैसे भी जल्दी हो जाता है, तो बस मैं अभी पूजा करके आई हूँ, खाना बना लेती हूँ। और हरियाली तीज का ना मुझे 1 महीने से इंतज़ार था, जब से गांव आई थी तब से मुझे इंतज़ार था। मैंने मम्मी के लिए ना हरी कलर की साड़ी भी ऑर्डर की थी, मंगाई थी, और वो अभी आई नहीं है। मतलब कि जब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मैंने दुकान से मंगाया भी नहीं वो पार्सल। और मतलब कि बहुत उम्मीद से सोचा था कि मैंने कहा था मैं मम्मी की जब से शादी हुई होगी, मम्मी ने मेकअप तो अपनी लाइफ में कभी किया नहीं होगा, और पहले तो शादियों में भी नहीं होता था लेकिन हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलियों में नहीं होता था। तो मैंने सोचा था कि मम्मी का लाइफ में पहली बार मेकओवर करूँगी और अच्छे से मतलब कि हरियाली तीज में इस बार चढ़ाओ, मतलब कि उनको तैयार करूँगी ग्रीन साड़ी। और मम्मी पूजा भी करती हैं हरियाली तीज की, तो मैंने कि ये इस मौके पर मम्मी मना भी नहीं कर पाएंगी। बहुत दिन से सोचे चली आ रही थी ये बात, लेकिन एंड टाइम पर क्या हुआ कि मम्मी की तबीयत ही ख़राब हो गई, तो वो कुछ नहीं हो पाया। और फिर त्यौहार की किसको पड़ी थी, यहाँ तो ये लग रहा था कि मम्मी को दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, इस समय पर बीमारियाँ थोड़ी से बढ़ जाती हैं, तो बस उसी में टेंशन हो गई थी। नहीं तो मैंने बहुत सोच के रखा था, और मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जिस चीज़ को बहुत लंबा सोचती हूँ ना और कभी लाइफ में पूरी नहीं होती, जिसके लिए मैं ख्वाब सजा के रखती हूँ कि हाँ ऐसा से ऐसा करूँगी, वो जब मौका आता है ना कोई ना कोई कंडीशन ऐसी हो ही जाती है जिस वजह से मैं वो चीज़ कर नहीं पाती हूँ। जैसे अभी हरियाली तीज के लिए मैंने मम्मी के लिए ना बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी। मैंने कहा मैं इनको अच्छे से तैयार करूँगी, और मतलब कि ग्रीन कलर की चूड़ियाँ और जो भी मंगाया जाता है हरियाली तीज का सामान मैंने सारा ऑर्डर करके रखा था। वो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, अब क्या करती दिखा के, लेकिन चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तो मम्मी को कल हॉस्पिटल भेजेंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, त्यौहार तो फिर भी होते रहते हैं। और यहाँ पर ये सारे खुला ही सामान रखा था, मम्मी की तबीयत ख़राब है नहीं है होती ना तो वो ये सब अभी तक पैक करके रख देती, तो बस। और ये आज मैंने दोपहर में मावा बनाया था, मम्मी पूजा करती तो मैंने कहा कि कुछ बना लेते मिठाई वगैरह। वैसे घेवर बनाने का प्लान था लेकिन फिर कुछ नहीं बना, तो मैंने इसको कहा किया कि इसमें पिसी हुई चीनी मिला के और वो जो लड्डू जैसे बना के रखते हैं ना वो बना के रख दिए थे। बन ही नहीं रहे थे, इसमें चीनी कम रह रही थी, पता नहीं कोई खोवा थोड़ा सा गीला रह गया था, फैल से जा रहा था, बड़ी मुश्किल से बना के रख दिया, क्योंकि वैसे मावा वेस्ट हो जाता ना, 2 दिन ज़्यादा रखा रहता।
छोटी चटाफटा की चीज़ें तो मुझसे बन जाती हैं, लेकिन ये मावा में कितनी चीनी डालनी है मुझसे ना हमेशा माप में गड़बड़ी हो जाती है। मुझे चीनी का अंदाज़ा नहीं पड़ रहा था। मम्मी से इसलिए नहीं पूछ के आई क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि टिफ़िन में भर के रख दो, कुछ मत बनाओ। लेकिन मैंने कहा चलो बना के रख देते हैं तो इससे कुछ खाने के लिए ही हो जाएगा। और इसमें इतना मैंने मतलब कि जो पिसी हुई चीनी थी इतनी सारी ऐड कर दी, फिर भी पता नहीं ये खोवा गीला गीला हुआ जा रहा था, एक भी नहीं बन रहे थे। देखो कैसे मैंने लड्डू बना के रखे हैं, वो थाली में फैल रहे थे। बड़ी गुस्सा आ रही थी और मम्मी से भी पूछने नहीं जा रही थी क्योंकि मम्मी से पूछने जाती तो वो तो कह देती कि मना किया था ना। और बस शाम को हरियाली तीज की जो पूजा हुई थी उसमें तो मैं मौसी के घर चली गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो भी अकेली थी तो मैंने कहा चलो वहीं चले जाते हैं। और बाकी हमारे घर में तो पूजा हुई ही नहीं। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। बाय बाय, टेक केयर।